Good morning, students. Today, the next topic is infrastructure on the eve of independence. इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसा था. इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इट रिफर्स टू द एलिमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज. सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के जो एलिमेंट्स हैं, दे टुगेदर इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर. टू थिंग्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. दो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के दो पार्ट हो जाते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज दैट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच अ सोसाइटी डेवलप, जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, किसी भी समाज का डेवलपमेंट होता है. दैट आर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे आर बेसिकली थ्री. फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकेंड इज हेल्थ एंड थर्ड इज हाउसिंग फैसिलिटी. Education, health and housing facility, these three are the basic points of social infrastructure. And economic infrastructure क्या होता है? Economic infrastructure में 4 points आते हैं: transportation, communication, banking, power और energy. तो ये सारे 4 points जो हैं, these 4 points are of economic infrastructure. अब हमें ये समझना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 की कंडीशन क्या थी उस समय. ये 7 किस रूप में कितनी ज़्यादा पब्लिक के पास में अवेलेबल थे. इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली जो चेंजेस हुए ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, दे वर इन रेलवेज, पोर्ट्स, वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, telegraph and roads. These 6 points are there which developed during the British rule. Railway was started in the year of 1850. It was introduced in India. Railway was introduced in India in the year of 1850 and it is considered as one of their most important contribution. Railway को हम कहते हैं कि रेलवे इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंडिया. रेलवेज ने इंडियन इकोनॉमी को 2 इम्पॉर्टेंट वेज में इफेक्ट किया. तो 2 इम्पॉर्टेंट तरीक़ों से रेलवे ने इफेक्ट किया. फर्स्ट जो इसका पार्ट था, दैट रेलवे ने जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल था उसको कम कर दिया. एंड इसकी वजह से क्या हुआ, जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स जो थे वो कम हो गए. जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स यानी कि जो इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था वो कम होता चला गया. इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर थे, एग्रीकल्चर की बातें, एग्रीकल्चर जो सेकेंड पॉइंट जो इसका हुआ वो ये हुआ कि इंडिया में कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ गया, क्योंकि रेलवे के थ्रू ब्रिटिशर्स इंडिया के डिफरेंट जो पार्ट थे, दूर दूर के जो पार्ट थे, उन पार्ट से रॉ मटेरियल को, फूड ग्रेन्स था, उनको कलेक्ट कर लेते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन, फोर्सफुली कॉमर्शलाइजेशन होने लगा. नेक्स्ट इज पोर्ट. पोर्ट वॉज डेवलप्ड इन इंडिया. पोर्ट का मतलब पता है, बंदरगाह जो समुद्र के किनारे होते हैं, जहाँ से ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे टू ब्रिटेन एंड फिनिश गुड को इंपोर्ट करते थे फ्रॉम द पोर्ट्स, जो शिप्स के थ्रू होता है, एंड बाय दैट दे वर जस्ट यूजिंग ऑल दैट. नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट. शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता हो कि इंडिया में वाटर ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट किया गया था. जैसे रोडवेज, रेलवेज है, उसी तरीके से वाटरवेज स्टार्ट किया गया था. एंड दैट वाज स्टार्टेड ऑन द ओडिशा कोस्ट एंड उसका नाम रखा गया था कोस्ट कैनाल. कोस्ट कैनाल उसका नाम रखा गया था एंड दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम ऑन द ओडिशा कोस्ट. ओडिशा कोस्ट से उसको स्टार्ट किया गया था. अब ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड इसलिए नहीं हो पाया था, फेमस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसकी जो कॉस्ट थी, इसको बनाने में जो कॉस्ट लगी थी वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी. एंड रेलवे से ये कम्पीट नहीं कर पाए. इससे कंपटीशन में रेलवे सस्ता पड़ता था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इस जो वाटरवेज था इसको यूज़ नहीं किया, इसको बंद कर दिया. नेक्स्ट वॉज पोस्ट.
पोस्ट ऑफिस जिसको हम कहते हैं, वहां से पोस्ट स्टार्ट की गई। एंड दैट पोस्ट जो थी वो पोस्ट जो थी दैट वाज डेवलप्ड फॉर द कम्युनिकेशन, लोगों के कम्युनिकेशन के लिए उसको डेवलप किया गया। टेलीग्राफ, जो ब्रिटिशर्स ने टेलीग्राफ डेवलप किया, एंड दैट वाज जस्ट टू मेंटेन देयर लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने अपनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जिससे कि वो ईजिली अपने ऑर्डर्स को कम से कम टाइम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेज सकें, जिससे कि वहाँ पर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज रोड्स। रोड में उन्होंने, अब रोड का बेसिकली काम क्या था, रोड वाज नॉट फॉर द पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए वो नहीं थी, दैट वाज फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी। आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन रोड्स का यूज होता था। एंड नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री साइड, ड्राइंग का मतलब होता है कलेक्ट करना, कंट्री साइड मतलब हो गया विलेज, विलेज एरिया से कलेक्ट करके जो रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे उसको नियरेस्ट पोर्ट तक पहुंचाने का काम करने के लिए रोड्स का इस्तेमाल किया जाता था। रोड्स वर नॉट यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक।